पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋषि और मैं अंकित। केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर आज बड़ी खबर बिहार में सामने आई है। बजट पूर्व बैठक में बिहार सरकार ने केंद्र के सामने अपनी मजबूत मांगे रखी है। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने राज्य के लिए अतिरिक्त ऋण सीमा, उपकर और अभिभार को विशेष कोष में शामिल करने और बाढ़ से निपटने के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग भी की है। यह मांग न सिर्फ बिहार की आर्थिक जरूरतों से जुड़ी है, बल्कि राज्य के विकास की दिशा भी तय करती है। बिल्कुल, और ये मांगे ऐसे समय में सामने आई है जहां बिहार लगातार बाढ़, सीमित संसाधनों और बढ़ती विकास आवश्यकताओं से जूझ रहा है। बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि बिहार जैसे राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होते हैं। उन्हें विशेष आर्थिक सहायता और लचीली ऋण नीति की जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं अतिरिक्त ऋण सीमा की। बिहार सरकार का कहना है कि मौजूदा ऋण सीमा राज्य की विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन जैसी योजनाओं के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया है कि बिहार को विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी जाए। जी हाँ, वही दूसरी बड़ी मांग है कि केस और सरचार्ज, जी हाँ, को विभागीय कोष से शामिल करने की। वर्तमान व्यवस्था में उपकर और अभिभार का बड़ा हिस्सा राज्यों को नहीं मिलता है, जिससे राज्यों की जो वित्तीय हिस्सेदारी में प्रभावी पड़ता है। और बिहार सरकार का तर्क है कि अगर इन करों को विभागीय कोष में शामिल किया जाता है तो राज्यों को उनका वाजिब हिस्सा मिलेगा और वे अपने विकास कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। यह मुद्दा केवल बिहार की नहीं है, बल्कि कई राज्यों की लंबे समय से चली आ रही मांगे भी हैं। लेकिन बिहार ने इसे कई बार फिर मजबूती से उठाया है। राज्य का कहना है कि वित्तीय संघवाद की भावना तभी मजबूत होगी जब केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा हो। अब बात करते हैं बाढ़ से निपटने के लिए विशेष राहत पैकेज की। जी हाँ, बिहार हर साल भीषण बाढ़ का सामना करता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं, फसलें बर्बाद होती है और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचता है। वित्त मंत्री ने केंद्र से एक अस्थायी और विशेष बाढ़ राहत पैकेज की मांग की है, ताकि राहत और पुनर्वास कार्यों को समय पर ही प्रभावी ढंग से किया जा सके। बिहार सरकार का कहना है कि हर साल आपदा के बाद मदद मांगने के बजाय एक अलग फंड और दीर्घकालिक योजना बनाई जानी चाहिए। इससे न केवल आपदा प्रबंधन मजबूत होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। जी हाँ, अब बजट पूर्व बैठक में रखी गई कि इन मांगों को लेकर अब निगाहें केंद्र सरकार पर टिकी है। यह देखना अहम होगा कि केंद्रीय बजट 2026 से 27 में बिहार को कितनी राहत मिलती है और इन मांगों को किस हद तक स्वीकार किया जाता है। कुल मिलाकर बिहार ने इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें लगाई है। अतिरिक्त ऋण सीमा को, करों में हिस्सेदारी हो या बाढ़ से राहत, ये सभी मांगे राज्य के समग्र विकास से जुड़ी है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार बिहार की इन जरूरतों को बजट में कैसे स्थान देती है। इसी के साथ हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। बजट 2026 से 27 में बिहार को क्या मिलेगा और क्या नहीं, इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।